थोड़ी देर बाद श्रेया भी सोकर उठी। उसे ऐसा लग रहा था कि रात को कोई उसके पास सोया हुआ था। वो अपने आसपास देखने लगी। वो रेडी होकर नीचे आई, लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी थी। उसके दिमाग में वेटर की कही बातें याद आ रही थी। सिद्धार्थ देख रहा था कि श्रेया उसे इग्नोर कर रही थी। सिद्धार्थ को श्रेया का इग्नोर करना ठीक नहीं लग रहा था। वो श्रेया से पूछना चाहता था कि कल होटल में ऐसा क्या हो गया जो वो अभी तक बदला हुआ बर्ताव करने लगी, लेकिन श्रेया का चेहरा सिद्धार्थ की तरफ नहीं मुड़ा। वो बिना सिद्धार्थ से कुछ कहे ऑफिस के लिए चली गई। घर में सभी लोग श्रेया के उदास चेहरे को नोटिस कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ से विक्रम ने कहा, सिद्धार्थ क्या तुमने श्रेया से फिर कुछ कहा है क्या? क्योंकि वो हंसने और खुश रहने वाली लड़की है। वो दूसरों को खुश करना अच्छे से जानती है, लेकिन तुम्हारी वजह से वो खोई रहती है। सिद्धार्थ को खुद नहीं पता कि इस बार श्रेया इतनी मायूस क्यों थी। उसने विक्रम को बताया कि वो खुद नहीं जानता कि श्रेया उदास क्यों है। इतना कहकर वो भी ऑफिस चला गया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ भी ऑफिस पहुंचा। श्रेया पहले से ही ऑफिस में मौजूद थी, क्योंकि वो पहले से ही उदास थी और वो कुछ समय अकेले बिताना चाहती थी। श्रेया को पता चला कि सिद्धार्थ ऑफिस में आ गया। वो उसकी असिस्टेंट थी, तो वो उसे दिन भर का शेड्यूल बताने सिद्धार्थ के कैबिन में गई, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। वो वापस जा ही रही थी कि अचानक दरवाजा बंद हो गया। वो घबरा गई और उसे शॉपिंग मॉल वाले हादसे की बात याद आ गई और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने वो दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। उसने पीछे से आकर श्रेया को पकड़ लिया और पूछने लगा कि तुम सुबह से इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो? श्रेया सिद्धार्थ से दूरी बनाए रखना चाहती थी, इसीलिए उसने सिद्धार्थ से कहा, सर प्लीज बिहेव, ऑफिस में आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते और मुझसे दूर रहिए तो बेहतर है। ये पहली बार था जब श्रेया सिद्धार्थ से दूर रहने के लिए कह रही थी, क्योंकि हर बार वही सिद्धार्थ के पास जाकर बात करती थी, लेकिन इस बार वो सिद्धार्थ से दूरी बनाकर रखना चाहती थी। उसे ये लगता था कि सिद्धार्थ की जिंदगी में उसका रोल ज्यादा लंबा नहीं है, इसीलिए वो पूरी फैमिली से दूर रहना चाहती थी। लेकिन इस बार सिद्धार्थ उसकी बात से हर्ट हो गया। वहीं श्रेया सिद्धार्थ से पकड़ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि वो सिद्धार्थ से अपनी पकड़ छुड़ा ले। सिद्धार्थ ने उसका हाथ कस के पकड़ते हुए अपनी ओर खींचा और श्रेया को किस कर लिया। सिद्धार्थ श्रेया को जबरदस्ती किस कर रहा था, जबकि श्रेया खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोशिश करना नाकाम साबित हुआ। सिद्धार्थ श्रेया को लगातार किस किए जा रहा था। उस वक्त श्रेया की आंखों से आंसू आ गए। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि श्रेया रो रही थी, तभी उसने श्रेया को छोड़ दिया। श्रेया रोते हुए अपने कैबिन में चली गई। वहीं सिद्धार्थ ये सोच रहा था कि आखिर क्यों उसने श्रेया को किस किया, लेकिन वो मन ही मन खुश था क्योंकि ऐसा पल उसके और श्रेया के बीच भी आया। लेकिन श्रेया को खुद से दूर वो देख नहीं सकता, इसीलिए उसने श्रेया को किस किया। किस करने के बाद सिद्धार्थ के चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी। वहीं श्रेया अपने कैबिन में रोती हुई आई और उसने दरवाजा लगा दिया। वो रोती जा रही थी क्योंकि सिद्धार्थ को उसने दूर रहने के लिए कहा था और सिद्धार्थ ने उसे किस कर लिया। उसने मन ही मन ये तय कर लिया था कि वो सिद्धार्थ के सामने कम ही आएगी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसे इग्नोर कर सके। सिद्धार्थ श्रेया को उसके कैबिन में लगे कैमरे से देख रहा था कि वो रो रही थी, लेकिन वो जब भी श्रेया के सामने आता था तो खुद को रोक नहीं पाता था और इस बार उसने खुद को रोके बिना उसे किस कर लिया। लेकिन सिद्धार्थ को इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगा। श्रेया खुद को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, तभी सिद्धार्थ उसके कैबिन में आ गया और उसका हाथ पकड़कर अपने कैबिन में ले गया। श्रेया सिद्धार्थ से अपना हाथ छुड़ा रही थी, तभी सिद्धार्थ ने उसे दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और खुद उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों का चेहरा एक दूसरे के काफी करीब था। तभी सिद्धार्थ ने उससे कहा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी श्रेया? मैंने तुम्हें सिर्फ किस किया तो तुम रोने लगी, और जब तुम मेरे पास आकर मुझसे बात करती थी तब ये ख्याल नहीं आया? देखो, रोना बंद करो और जाकर अपने कैबिन में काम करो, समझी? और वैसे भी तुम्हारे कहने पर ही मैंने तुम्हारा कैबिन वापस शिफ्ट करा दिया, और रोना बंद करो। सिद्धार्थ की बात सुनकर श्रेया ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे दूर रहो, तो क्यों तुम मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हो? दूर रहो मुझसे, समझे? इतना कहकर श्रेया वहां से चली गई। अपने कैबिन में आने के बाद वो बैठकर अपना काम करने लगी। वहीं सिद्धार्थ उसे कैमरे से देख रहा था। कुछ देर बाद श्रेया के कैबिन में लिली आई और श्रेया से बात करने लगी। वो श्रेया का हालचाल पूछने आई थी क्योंकि उस हादसे के बाद वो श्रेया से नहीं मिली थी। कुछ देर बात करने के बाद लिली वहां से चली गई, लेकिन लिली से बात करते वक्त श्रेया मुस्कुरा रही थी। कैमरे से सब कुछ देख रहा सिद्धार्थ सोचने लगा, जब वो मेरे साथ होती है तो बात भी नहीं करती और लिली के साथ हंसकर बात कर रही है, ये तो गलत बात है ना वाइफी। सिद्धार्थ को पसंद नहीं कि श्रेया किसी और के साथ खुलकर बात करे और हंसे। उसने किसी को फोन किया और मिलने को कहा। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ की कंपनी के बाहर एक काले रंग की गाड़ी दिख रही थी। उस गाड़ी से बाहर निकलकर अखिल अपने असिस्टेंट विकास के साथ आया और सीधे सिद्धार्थ के कैबिन में चला गया। अखिल को आता देख सिद्धार्थ ने मुस्कान के साथ उसका वेलकम किया। अखिल को बुलाने का मकसद था श्रेया की सुरक्षा। सिद्धार्थ ने अखिल से कहा, देखो, तुम्हें यहाँ बुलाने की वजह तुम अच्छे से जानते हो। मैं एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ, इसीलिए एक हफ्ते के लिए श्रेया की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है? और मैं जानता हूँ कि तुम उसे कोई परेशानी नहीं होने दोगे। सिद्धार्थ की बात सुनकर अखिल ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो और अपना काम पूरा करो। और तुम्हें पता है ना कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? यही मौका है कि तुम्हें सारी सुराग इकट्ठे करने हैं। इतना कहकर दोनों के बीच हंसी मजाक वाली बात हुई और फिर अखिल वापस चला गया। वहीं सिद्धार्थ श्रेया के कैबिन में गया और अचानक उसे गले लगाकर कहने लगा, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, समझी? और याद रहे कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? और जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम ऑफिस नहीं आओगी। सिद्धार्थ श्रेया से बात करते वक्त बिल्कुल एक अच्छे पति की तरह बिहेव कर रहा था। वहीं श्रेया सोच रही थी कि अचानक इसे क्या हो गया? कुछ दिन पहले ये मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहता था और अब मुझसे कह रहा है अपना ख्याल रखना।
श्रेया बस सिद्धार्थ की बात सुन रही थी और चुप थी। सिद्धार्थ सीधे अपने बिजनेस ट्रिप के लिए चला गया, लेकिन उसके मन में सिर्फ श्रेया की सुरक्षा की बात आ रही थी और वो किसी भी कीमत पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। शाम को घर जाते वक्त विक्की श्रेया के साथ गया। श्रेया समझ नहीं रही थी कि आखिर कोई क्यों उसे अकेला नहीं छोड़ रहा, लेकिन वो पूछे भी क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं बताएगा, इसीलिए वो किसी से कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंचे। श्रेया सिद्धार्थ को बहुत याद कर रही थी कि इन दिनों सिद्धार्थ ने उसका इतना ख्याल रखा जो कि उसके लिए नया था, और आज सुबह दोनों की पहली किस, उसे ये सब याद आ रही थी। कुछ ऐसा हाल सिद्धार्थ का भी था। वो भी श्रेया को बहुत मिस कर रहा था क्योंकि उसे आदत हो गई थी श्रेया को पकड़कर सोने की, और एक हफ्ते के लिए उसे कुछ रातें ऐसी ही गुजारनी पड़ेगी। रात को सोते वक्त दोनों को नींद नहीं आ रही थी, जबकि श्रेया को लगता था कि वो अकेले सोती थी, लेकिन हर रात सिद्धार्थ उसके पास आकर सोता था जिससे उसे तुरंत नींद आ जाती थी। पर आज उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके फोन पर सिद्धार्थ का वीडियो कॉल आया। वो हैरान थी कि रात को 2 बजे सिद्धार्थ उसे वीडियो कॉल कर रहा था। वो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। फिर उसने वीडियो कॉल का जवाब देते हुए फोन उठाया। श्रेया को अब तक जागता देख सिद्धार्थ ने उससे पूछा, कमाल है, तुम अब तक सोई नहीं? रात के 2 बज रहे हैं, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए श्रेया ने कहा, तुम भी तो जग रहे हो और तुम्हें भी नींद नहीं आ रही क्या? श्रेया को सिद्धार्थ कैसे बताता कि उसे रात को सोते वक्त श्रेया को पकड़कर सोने की आदत लग गई, इसीलिए उसका श्रेया को पकड़े बिना सोना मुश्किल हो रहा था। जबकि श्रेया को लगता था कि वो अकेले सोती है, तो उसे आज नींद क्यों नहीं आ रही। दोनों ही कुछ देर तक बात करते रहे। श्रेया को फोन पर बात करते करते नींद आ गई और वो फोन काटे बिना सो गई, लेकिन सिद्धार्थ को वीडियो कॉल पर दिख रहा था कि श्रेया सो रही थी। वो उसे गुड नाइट कहकर सो गया। अगले दिन श्रेया सोकर उठी, तैयार हुई और विक्की के साथ ऑफिस चली गई। वहीं सिद्धार्थ भी बिजनेस के काम से मीटिंग में गया और जल्द ही मीटिंग खत्म करके वो अपने मसूरी वाले घर में जा रहा था कि उसकी नजर मॉल में लगी एक ड्रेस पर पड़ी। वो अपनी गाड़ी से बाहर आया और मॉल के अंदर वो ड्रेस लेने लगा। उसे वो ड्रेस इतनी पसंद थी कि वो उस ड्रेस में श्रेया को इमेजिन करने लगा। उसके ख्यालों में श्रेया बहुत सुंदर लग रही थी। सिद्धार्थ ड्रेस लेकर वापस जा रहा था कि वो अचानक किसी को टकरा गया और उसके हाथ से वो ड्रेस नीचे गिर गई। ड्रेस को नीचे गिरता देख सिद्धार्थ का गुस्सा जोर पकड़ने लगा। वो कुछ कहता इससे पहले ही सामने वाले शख्स ने सिद्धार्थ का नाम लिया। सिद्धार्थ, तुम कैसे हो? तुम, कितना वक्त हो गया, हम मिले नहीं। सिद्धार्थ ने जब उस शख्स की तरफ देखा तो उसका फ्रेंड विशाल था। सिद्धार्थ भी विशाल को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और साथ कॉफी पीने चले गए। लंबे वक्त बाद सिद्धार्थ अपने किसी दोस्त से मिला था। सिद्धार्थ ने विशाल से कहा, और बताओ विशाल, कॉलेज के बाद तो तुम दिखे ही नहीं। सिद्धार्थ की बात का जवाब देते हुए विशाल ने कहा, हाँ क्या करता, पापा का सारा बिजनेस अब मैं ही संभाल रहा हूँ और इसीलिए किसी से उतनी बात नहीं हो पाती। वैसे तुम बताओ, बिजनेस की दुनिया में तो तुम राज करते हो और तुम्हारी शादी भी हो गई। वैसे अंतरा भाभी कैसी है? शायद यही नाम है ना? अंतरा का नाम सुनकर सिद्धार्थ ने विशाल को सारी बात बताई कि कैसे उसकी और श्रेया की शादी हुई। सिद्धार्थ की पूरी बात सुनकर विशाल ने उससे कहा, सिद्धार्थ, जो भी हुआ उसमें ना तो तुम्हारी गलती है और ना ही श्रेया की, क्योंकि वो भी अपने परिवार की इज्जत बचाने के आगे मजबूर थी। इसीलिए अपने गुस्से को एक तरफ रखकर श्रेया के बारे में जरूर सोचना और अपनी लाइफ श्रेया के साथ शुरू करने के बारे में सोचना, क्योंकि तुमसे ज्यादा उसने सबकी बातें सुनी। सिद्धार्थ विशाल की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। कहीं ना कहीं वो भी विशाल की बात से सहमत था कि उसे श्रेया के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। इसमें ही दोनों की खुशी होगी और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। विशाल उसे श्रेया के बारे में पूछने लगा। तभी सिद्धार्थ ने अपने फोन में श्रेया की फोटो विशाल को दिखाई। श्रेया को देखकर विशाल उससे कहने लगा, सिद्धार्थ, सच कहूं तो विक्की ने मुझे अंतरा की फोटो भेजी थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उससे ज्यादा श्रेया इतनी सुंदर होगी। लुक एट हर, आई मीन सी, देखो इसे ध्यान से। सिद्धार्थ, दूसरों की गलती की सजा इसे मत दो। इसका चेहरा ही इतना मासूम है कि वो किसी की नफरत के लायक नहीं।